जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज हम बनाएंगे भाषांजलि की पुस्तक कक्षा 4 के पाठ 12 चैप्टर। पुस्तक पाठ का नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। इसके अभ्यास के प्रश्न बनाएंगे हम। अभ्यास, कहानी के आधार पर लिखिए। प्रश्न नंबर क, मुल्ला नसरुद्दीन जब पहली बार दावत खाने पहुँचे तो दरबानों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। उत्तर इस प्रकार है। मुल्ला नसरुद्दीन जब पहली बार दावत खाने पहुँचे तो दावत खानों ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया। एक बार मैं फिर दोहरा रही हूँ। प्रश्न क, मुल्ला नसरुद्दीन जब पहली बार दावत खाने पहुँचे तो दरबानों ने उनके साथ कैसा व्यवहार। उत्तर है, मुल्ला नसरुद्दीन जब पहली बार दावत खाने पहुँचे तो दरबानों ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर ख, लाल शेरवानी पहनकर दरवाजे पहुँचे नसरुद्दीन का कैसा स्वागत किया गया। उत्तर इस प्रकार है। लाल शेरवानी पहनकर दावत खाने पहुँचे नसरुद्दीन को दरबानों ने सलाम किया और दावत खाने में ले गए। नसरुद्दीन की मेहमान नवाजी होने लगी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर ग, रहमान ने नसरुद्दीन की मदद किस प्रकार की। उत्तर इस प्रकार है। रहमान ने खुशी खुशी लाल शेरवानी देकर नसरुद्दीन की मदद की। फिर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर घ, दावत खाने में मुल्ला ने सारा शोरबा अपनी शेरवानी पर क्यों उड़ेल दिया। उत्तर इस प्रकार है। दावत पर शेरवानी को बुलाया गया था, मुल्ला को नहीं, यही बोलकर मुल्ला ने सारा शोरबा अपनी शेरवानी पर उड़ेल दिया। इस पर दरबानों के सिर शर्म से झुक गए और उन्होंने अपनी हरकत के लिए मुल्ला से माफ़ी मांगी। आगे चलते हैं। कहानी से आगे का नंबर प्रश्न है इस प्रकार, देखिए। दावत का निमंत्रण सभी को मिलता है, आप निमंत्रण मिलने पर क्या क्या तैयारी करते हैं। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। निमंत्रण में साफ सुथरी पोशाक में जाने की तैयारी करते हैं और कुछ उपहार भी ले जाते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर ख, मुल्ला को दावत के लिए निमंत्रण मिला था, आपको किन किन अवसरों पर निमंत्रण मिलता है, बताइए। उत्तर है, मुझे शादी विवाह के अवसर पर, जन्मदिन की वर्षगांठ के अवसर पर तथा किसी वृद्ध के श्राद्ध के अवसर पर निमंत्रण मिलता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर ग, आप अपने खास दोस्त को दावत पर बुलाकर कैसे स्वागत कीजिएगा। उत्तर इस प्रकार है। मैं अपने खास दोस्त को निमंत्रण में आने पर उसका शुक्रिया अदा करूंगी और आदर के साथ भोज कक्ष में ले जाऊंगी, प्रेम से भोजन कराऊंगी और अंत में जाने के समय धन्यवाद दूंगी। शब्दों का खेल, दावत और खाना शब्द जोड़कर दावत खाना शब्द बना है। इसी तरह नीचे लिखे शब्दों को जोड़कर शब्द बनाइए। उत्तर है, गुसल जोड़ खाना, इसका होगा गुसल खाना।
जेल जोड़ खाना, जेल खाना। बैठक जोड़ खाना, बैठक खाना। बावर्ची जोड़ खाना, बावर्ची खाना। यहाँ बैठक सॉरी। इसी तरह कुछ और शब्द बनाइए। दावत जोड़ खाना, दावत खाना। सॉरी माफ़ कीजिएगा। दवा जोड़ खाना, दवा खाना। जनान जोड़ खाना, जनान खाना। अपनी भाषा, इन शब्दों को अपनी भाषा में लिखिए। मेहमान, मेहमान को अपनी भाषा में लिखना है तो अतिथि यहाँ लिखेंगे अतिथि। तकल्लुफ़, तकल्लुफ़ में यहाँ औपचारिकता। बेइज्जत, बेइज्जत में अपमानित। शोरबा, शोरबा का शरबत। दावत, दावत का भोज। आगे चलते हैं। इंतजार, इंतजार का प्रतीक्षा। तोहफे, तोहफे का उपहार। हरकत, हरकत का काम। आगे है मुहावरे। पाठ में कुछ मुहावरे दिए गए हैं। आप इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। मुंह खुला रहना, मुंह खुला रहना। यहाँ आगे है प्रयोग। मुल्ला द्वारा अपनी शेरवानी पर शोरबा उड़ेलते देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। दूसरा है सिर शर्म से झुकना। प्रयोग। दरवानों के सिर शर्म से झुक गए। भाषा का खजाना। आगे है पाठ में बेइज्जत शब्द का प्रयोग किया गया है जो इज्जत शब्द के आगे बे लगाने से बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है। इसी तरह बे शब्द जोड़कर कुछ और शब्द बनाकर लिखिए। आगे चलते हैं। उत्तर इस प्रकार होगा। देखिए उत्तर बे शब्द लगाकर लिखना है हमें यहाँ, तो लिखेंगे। पहला है बेमतलब, दूसरा है बेबुनियाद, तीसरा बेलगाम, चौथा बेईमान। इसी तरह से आप बच्चों खुद से भी आप बे लगाकर और भी जो शब्द होते हैं वो आप लिख सकते हैं। जय हिंद बच्चों।